धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान के, द्वादशांग जिनवानी माता के, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। शताब्दियों के कालखंड के बीतने पर समडोलीवासी श्रीमानों धीमानों ने सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव आदि अन्य जिलों के बुद्धिमान श्रेष्ठियों के साथ विचार विमर्श करके, अनेक विद्वानों का परामर्श लेकर के उस धर्मरूपी नौका के लिए नेतृत्व को प्रदान करने के उद्देश्य से पूजनीय महामना मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद पर आसीन होने का मनस्वी आग्रह किया। एक बात इसमें ज्ञातव्य है, जानने योग्य है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने निस्पृह साधु थे कि उन्होंने किसी प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी को भी सूचित नहीं किया था कि आप लोग मुझे आचार्य पद प्रदान कीजिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने निस्पृही व्यक्ति थे कि उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी को ये सूचित नहीं किया, इंटरनली किसी से कहा नहीं कि आप लोग मेरे साथ इतने साधु हैं तो मुझे आचार्य बनाइए इन सब के ऊपर। वो कितने निस्पृही थे, एक घटना के माध्यम से अपन जानेंगे। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज के सारे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े, फुंसियाँ उठ गई। तो किसी सद्गृहस्थ ने, श्रावक ने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुवर, ये आपके सारे शरीर पर ये कैसे फोड़े, कैसी फुंसियाँ, बड़े बड़े सारे छाले पड़ गए, क्या हो गया ये सब? तब वे मौन रहे। उन श्रावक ने बार बार आग्रह करके उनसे पूछा कि गुरुवर, आप कृपा करके क्या हुआ है हमें बताने का कष्ट करें, ताकि हम अपने श्रावकोचित कर्तव्य के द्वारा इसका कोई उपचार करने में यत्न कर सके, प्रयत्न कर सके। तब बहुत आग्रह करने पर, निवेदन करने पर उन महामना घोर परिशह जेता उन मनस्वी तपस्वी यशस्वी साधक ने कहा कि इस शरीर को 8 दिन से अन्न तो मिला है, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण बहुत उष्मा बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ी हुई होने के कारण ये सब फोड़े फुंसियाँ उठी। तो श्रावक कहने लगे, महाराज हम समझे नहीं, अन्न तो मिला है और जल नहीं मिला, क्या बात है? आप आहार को, अभी तो कोई आप उपवास नहीं कर रहे, आप रोज अभी आहार को जा रहे हैं, पिछले दिनों में हमने देखा है। फिर आहार तो मिल रहा है और पानी नहीं मिला, ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा जब उस व्यक्ति ने पूछा, तब उन महान साधक ने कहा कि लोग अपने बहुत भोले वाले, उन्होंने हमारी पेट की तो चिंता करते हुए बहुत आहार देने का आग्रह किया। उन्होंने हमें आहार तो दिया, लेकिन उस भावुकता में वो जल देना ही भूल गए और 8 दिन तक वे सिर्फ आहार देते रहे। हम भी जो मिलता है वो लेते रहे, हमने भी मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। और 8 दिन तक सिर्फ अन्न ग्रहण किया, जल नहीं होने के कारण ये सब हुआ है। इतना कह करके वे चुप हो गए, मौन हो गए।
इससे एक बात हमें समझनी है कि जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिस मनस्वी ने शरीर में इतना कष्ट होते हुए भी कहा नहीं कि आप लोग मुझे जल देते नहीं हो, पूछने पर भी उन्होंने सहजता से नहीं बताया, बार बार पूछने पर बताया, और बताना भी अति संयम पूर्वक था, और कहने योग्य प्रयोजनभूत बात कह करके वे शांत हो गए। जो व्यक्ति अपने लिए आहार तो मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी की नहीं मांग करता है, तो क्या वह आचार्य पद की मांग कर सकता है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। हमें इसी बात पर से निष्कर्ष निकालना है कि जो 8 दिन तक पानी नहीं मिलने के बावजूद, आपको अभी पानी मिल रहा है, बारिश की छींटें आपको मिल रही, तो आप सरकते जा रहे हो। विचार कीजिए कि उनको आहार तो मिला था। प्रैक्टिकली एक उदाहरण से समझिए, आप लोग रोज घर में रसोई बनाते हैं, दाल, साग, सब्जी वगैरह, चावल का भात वगैरह सब बनाते हैं। यदि आप चावल पकाने के लिए रखते हैं और उस चावल के बर्तन में यदि डाला गया पानी कम मात्रा में हो, तो वह पकने के लिए रखा गया चावल भात बनने के पहले, पकने के पहले नीचे से जल जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जल जाता है। तो जिस देह में अन्न तो जा रहा है लेकिन पानी नहीं है, क्या होता होगा? अजीत सागर जी महाराज ने कल परसों 2 दिन लगातार उपवास किए। बड़े महाराज का कल उपवास था, आगम सागर जी महाराज का कल उपवास था, आज अलाभ हो गया। उपवास करना इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, अंतराय बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? उपवास करने वाला पहले से अपनी मनोभूमिका बना करके रखता है कि कल मुझे उपवास करना है, पहले से मानसिकता रहती है। उस मानसिकता के कारण शरीर भी उसी प्रकार एक्टिव होता है, उसी प्रकार से ढलता है, उसी प्रकार से शरीर एक्टिविटी करता है। लेकिन अंतराय तो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो बिना बताए, बिना कल्पना के होता है, बिना अंदाज के होता है, कभी भी होता है, शुरू में, बीच में, अंत में, जैसे भी होता है। तो जब साधक ने कुछ अन्न ग्रहण किया है लेकिन पानी नहीं ले पाए, तो चावल का अभी जो उदाहरण दिया, पकने के लिए रखा गया चावल, तो कम पानी के कारण जैसे वो चावल जल जाता है, जिसको मराठी में अपन कहते हैं करपला, भात करपला, अन्न होती दे। हाँ, तो जिस प्रकार चावल में, बर्तन में रखा गया चावल जल जाता है, तो शरीर में तो निरंतर एक शुद्धाग्नि जल रही है, शरीर की अपनी उष्मा है और ऊपर से पानी नहीं है। तो जो साधक अपने शरीर में पानी के अभाव में फोड़े की उष्मा, तो तकलीफ तो सहन कर रहा है, रोग परिशह, उष्ण परिशह, तृषा परिशह इत्यादि सबको सहन कर रहा है, लेकिन पानी आप मुझे देते नहीं हो, ऐसा कहकर किसी को डांटता फटकारता नहीं, पूछने पर भी बहुत संयमित होकर के कहता है और कह करके उतने में ही चुप होता है। ऐसा साधक क्या किसी से कहेगा कि भाइयों मेरे साथ अब 7-8-10 साधु है, आप मुझे भी आचार्य पद दे दो? शताब्दियों से अपने समाज में, अपनी संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में, इस भारतवर्ष में कोई आचार्य नहीं है, आप तो मुझे दे दो अब आचार्य पद, ऐसा कह सकते हैं क्या ऐसे साधु? नहीं, वो इतने निस्पृह थे कि उनको मुक्ति की, मोक्ष पद की भी कामना नहीं रही, वे नश्वर आचार्य पद की कामना क्यों करेंगे? फिर भी उस समय के धीमानों ने, बुद्धिमानों ने समसामयिक आवश्यकता को, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आवश्यकता को देख करके उनको आचार्य पद प्रदान किया। कल परसों दोनों सत्रों में अपन ने ये चीज देखी। कल के बीते हुए दिन अपन ने आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण, जो उनके वैयक्तिक साधना रूप है, उन मूल गुणों के अतिरिक्त संघ संचालन के लिए आवश्यक 8 विशेष गुणों की चर्चा की थी। कोई बताएंगे कि 8 विशेष गुण? नीचे नहीं देखना डायरी की तरफ। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपाय उपायदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक, ऐसे 8 विशेष गुण होते हैं जिनके द्वारा वे महान साधक अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार के आधार बनते हैं, संघ का कुशल संचालन करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता बनकर के चतुर्विध संघ को सन्मार्ग पर चलाते हैं,
जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं, ऐसे वे आचार्य परमेष्ठी स्वसमय और पर समय अर्थात जैनागम के और अन्य दर्शनों के भी ज्ञाता होते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुरूप धर्म पुरुषार्थ करते हुए शरणागतों को धर्म वत्सल भावना से, आश्रित जन वत्सल भावना से हर तरह से सहायता करते हुए, जिस प्रकार मराठी साहित्यिकों ने कहा है, एक मेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, जिसे तत्वार्थ सूत्र में पूजपाद आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसी बात को मराठी साहित्यकारों ने कहा, एक में का सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ, अर्थात एक में की सहायता करते हुए सब मिल करके सन्मार्ग धारण करे। यह उस उक्ति में सूक्ति में कहा गया है। बारिश लगती हो तो और थोड़ा अंदर सरकिए, 2-4 दिन में अपना हॉल हो जाएगा ठीक ठाक, तो और अपन वहाँ चालू करेंगे। लेकिन ये बारिश जो आ रही है, इस बारिश की जितनी छींटें आपको लग रही है, उससे ज़्यादा कर्म के भरपूर बरसात में हम आज तक बहते आए हैं संसार की दलदल में। अब इसी दलदल से बाहर पड़ने के लिए इन महान गुरुदेव के उपदेश के अनुसार अपन लोग इस धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आत्महित का पुरुषार्थ करेंगे। आचार्य भक्ति में आचार्यों के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए, सुन रहे सभी लोग, समझ में आ रहा है? आचार्य भक्ति, संस्कृत आचार्य भक्ति में एक जगह आचार्यों का व्यक्तित्व क्या होता है, आचार्य परमेष्ठियों का व्यक्तिमत्व क्या होता है, उनका कार्य कौशल्य क्या होता है, इस बारे में बहुत सुंदर वर्णन करने वाला एक श्लोक वहाँ पर दिया है। सम्यक दर्शन मूलम, क्या कहते हैं? आचार्य क्या होते हैं, आचार्य कैसे होते हैं, आचार्य किस प्रकार की गुणवत्ता को धारण करते हैं और आचार्य का जीवन कितना विराट होता है, आचार्य परमेष्ठी का जीवन कितना व्यापक होता है, इस बात का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने संस्कृत आचार्य भक्ति में एक श्लोक बताया, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चारित्र शाखाढ्यम मुनिगण विहगा कीर्ण माचार्य। एक अग्रिम चरण ध्यान में नहीं आ रहा है, ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। तो उसमें बताया माचार्य महाद्रुमम वंदे, आ गया। एक शायोपशमिक ज्ञान ऐसा होता है, बार बार धोखा देता है। तो उसमें कहा सम्यक दर्शन ही जिस आचार्य रूपी वृक्ष की जड़ है, जैसे बाहर पेड़ है ना, आम का पेड़ और जाम का पेड़, जाम यानी अमरूद को पेरू, हिंदी में पेरू को जाम भी कहते, जाम फल। ऐसे नारियल के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं बाहर। तो जो पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष को जड़ भी होती है, जड़ यानी मूळ, बराबर, ऊपर शाखाएं, फांद्या, बीच में तना यानी त्याचा बुंधा, मधला जो खोड असतो, बुंधा असतो। तो आचार्य भी एक वृक्ष की तरह है। क्या कह रहे हैं? आचार्य एक वृक्ष की जैसे है, और वो वृक्ष जिस प्रकार जड़ों से अर्थात मूलों से सहित होता है, बीच में उसका तना होता है, बुंदा, स्कंध, और ऊपर उसकी शाखाएं होती है, फांद्या जिसको अपन कहते हैं, टहनियाँ, और उस पर जो पंछी वगैरह बैठते हैं, पक्षी वगैरह। तो उस बात का रूपक लेकर के आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद जी महाराज ने आचार्य परमेष्ठी को एक वृक्ष की उपमा देते हुए कहा कि सम्यक दर्शन ही जिनके मूल है, जड़ है, ज्ञान रूपी स्कंद है, बीच का तना, बुंधा, ठीक है। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चारित्र शाखाढ्यम, और चारित्र के अनेक शाखाएं, टहनियाँ, फांद्या जिसमें लगी हुई है, और मुनिगण विहगा किरणम, मुनिगण अनेक मुनि रूपी, विहग, विहग का अर्थ होता है पंछी, पक्षी। आचार्य रूपी वृक्ष की टहनियों पर मुनि रूपी पंछी बैठे हुए हैं, अर्थात आचार्य महाराज के चरण कमलों में साधु परमेष्ठी शरण आए हुए हैं, उनके चरणों के आश्रय से रहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की टहनियों पर पंछीगण निवास करते हैं, आश्रय लेते हैं, आधार पाते हैं, उसी प्रकार आचार्य देव रूपी वृक्ष के टहनियों पर मुनि रूपी पंछी लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं।
ऐसे आचार्य महाद्रुमम वंदे, आचार्य रूपी महावृक्ष को, द्रुम यानी वृक्ष, अपन कहते हैं ना कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष, ये दोनों समान अर्थ है, द्रुम कहिए, वृक्ष कहिए, पेड़ कहिए। तो यहां पर कहा कि आचार्य रूपी वृक्ष को मैं वंदन करता हूं। वो आचार्य कैसे हैं? सम्यक दर्शन ही जिनकी जड़ है, जड़ यानी नीचे के मूल, मूल। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिनेन्द्र देव प्रतिपादित जीवादि तत्वार्थ के ऊपर, जीवादि तत्वों के ऊपर ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, लोकालोक के स्वरूप पर, स्वपर के स्वरूप पर श्रद्धान करना, इसे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। जीवादि तत्वों के यथार्थ स्वरूप को ज्यों का त्यों जानना, जसच्या तसं जाणणे, हे सम्यक ज्ञान, खरं ज्ञान आहे। और जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए गए अहिंसा आदि 5 व्रतों का यथाशक्ति अर्थात अनुव्रत रूप या महाव्रत रूप अनुष्ठान करने, ये है सम्यक चारित्र। फिर वो देश चारित्र या सकल चारित्र के रूप में होता है। इस प्रकार सम्यक यानी सच्चा दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप व्यक्तित्व को, गुणवत्ता को धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी एक वृक्ष के समान है और उस वृक्ष के आश्रय से ये मुनिगण रूपी पंछी बैठते हैं। मुनियों को पंछी की उपमा दी है और आचार्य देव को, आचार्य परमेष्ठी को वृक्ष की उपमा दी है। तो ऐसे आचार्य महाराज क्या करते हैं? अपने आश्रय से अनेक मुनियों को मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं, युक्ति देते हैं और मुक्ति तक बढ़ने के लिए उनको अनेक प्रकार के सूत्र प्रदान करते हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज को मैं वंदन करता हूँ। आचार्य महाद्रुमम वंदे, आचार्य रूपी वृक्ष को वंदन करता हूँ। तो ऐसे ही आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज बहुत शताब्दियों के बाद इस भारतीय वसुंधरा पर 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। जिस दिन 7 अक्टूबर 1924 मंगलवार के दिन, कौन से दिन? इस अंतिम उपदेश के ऊपर लिखा है ना, ऊपर के फर्श पर वहां लिखा है मंगलवार दिन में क्या किया गया? उनको आचार्य पद प्रदान किया गया। ऊपर से तीसरी पंक्ति है ना, वहां पर लिखा गया शिलापट्ट पर। तो उस दिन 7 अक्टूबर, कहीं कहीं 8 अक्टूबर भी आता है, लेकिन ज्यादातर प्रचलन में 7 अक्टूबर, मंगलवार दिनांक 7 अक्टूबर 1924 के दिन इसी समडोली धर्मनगरी में उनको आचार्य पद प्रदान किया गया और फिर तब से चतुर्विद संघ आगे बढ़ गया। तो उस 20वीं शताब्दी के वे पहले दिगंबर आचार्य हुए। उनके पहले इस भारतवर्ष में अनेक शताब्दियों में कोई भी आचार्य नहीं थे। लगभग 650-700 वर्षों में कोई भी आचार्य नहीं थे। मुनि महाराज कई कई थोड़ी संख्या में थे। पिछले सत्रों में अपन ने इस चीज को देखा है। लेकिन 650-700 सालों के कालखंड के गैप के बाद, उतने अंतराल के बाद इस भारतीय वसुंधरा को कोई आचार्य परमेष्ठी प्राप्त हुए। श्रमण संघ को, चतुर्विद संघ को कोई मुखिया, कोई प्रधान व्यक्ति, कोई एक सूत्र संचालन, मार्ग संचालन करने वाला, पथ संचालन करने वाला व्यक्ति मिल गया। ऐसा महान व्यक्ति मिल गया कि जिस महान व्यक्ति ने सभी के लिए महानता का मार्ग खोल दिया। ऐसा यह आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन, कि जो पृथ्वी के समान क्षमाशील थे। आचार्य शांति सागर जी कैसे थे? जो पृथ्वी के समान क्षमाशील थे, मेघों की तरह, बादल की तरह सबके ऊपर उदार भावपूर्वक धर्म वर्षा करने वाले थे। जो सुमेरु पर्वत की तरह अचल थे, सागर के समान, समुद्र के समान गंभीर थे। आकाश की तरह निर्लेप, निर्मल और उदार थे। सिंह के समान पराक्रमी थे। हाथी के समान स्वाभिमानी थे। हवा के समान, वायु के समान निसंग थे। और जिस प्रकार वृक्ष मधुर फल प्रदान करता है, उसी प्रकार सबको धर्म रूप फल प्रदान करने वाले ऐसे महान धर्म वृक्ष थे। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज इसी धरा पर आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। 1924 का चातुर्मास। मुनि महाराज कैसे दीक्षा दे सकते हैं, ऐसा इनका प्रश्न है।
असल में दीक्षा देने का मुख्य अधिकार तो आचार्य परमेष्ठी को होता है, लेकिन यदि आचार्य महाराज उपस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तब अपवादात्मक रूप में या अपवाद मार्ग के रूप में मुनि महाराज भी भव्यात्माओं को मुनि दीक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा तो नहीं है। लेकिन ज़्यादातर यही प्रचलन है कि आचार्य परमेष्ठी ही किसी भव्यात्मा को दीक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, 1924 में आचार्य पद पर आसीन होने के उपरांत उसी दिन उन्होंने वीर सागर जी महाराज जो शुल्लक अवस्था में थे उनको मुनि दीक्षा प्रदान की। वे ही वीर सागर जी महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाधीश हो गए। बराबर। अभी पंचम पट्टाधीश कौन है? आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज है। तो वीर सागर जी महाराज इस आचार्य परंपरा के प्रथम पट्टाधीश है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनको इसी भूमि में क्षुल्लक से मुनि पद उसी दिन प्रदान किया था, दशहरे के दिन 7 अक्टूबर 1924 के दिन। और जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर संलेखना धारण की, तब वे वीर सागर जी महाराज अब शांति सागर आचार्य देव की आज्ञा से राजस्थान की राजधानी जयपुर, कहाँ? राजस्थान की राजधानी जयपुर महानगर के बाहर एक चूलगिरी अतिशय क्षेत्र है, आप लोगों ने देखा होगा। तो चूलगिरी अतिशय क्षेत्र के नीचे 2 नसिया जी हैं। नसिया का मतलब अपन मराठी में उसको निषिधि बोलते हैं, निषिधि। संस्कृत में उसको निषद्दिका भी बोलते हैं। तो वहाँ राणा जी की नसिया, हम लोग वहाँ रह चुके हैं, तो वहाँ राणा जी की नसिया वगैरह, खानिया जी वगैरह वहाँ ग्राम पड़ते हैं। तो वहाँ वीर सागर जी महाराज उस समय 1955 का चातुर्मास कर रहे थे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर रहते हुए आचार्य पद का त्याग किया और पत्राचार के द्वारा अपने प्रधान शिष्य वीर सागर जी महाराज को मैं अपना उत्तराधिकारी, इस संघ का अधिनायक बनाता हूँ, इस प्रकार की घोषणा करके उनको अपने बाद इस संघ का प्रथम पट्टाधीश बनाया। वे ही वीर सागर जो यहाँ पर क्षुल्लक से मुनि बने थे। इस प्रकार अत्यंतिक प्रभावना पूर्वक यह 1924 का चातुर्मास समडोली में संपन्न हुआ और तदुपरांत ग्राम ग्राम नगर नगर विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय करते हुए, दिग्विजय तो असल में चक्रवर्ती करते हैं, नारायण प्रतिनारायण या चक्रवर्ती करते हैं, लेकिन वे भूमि को, जमीन को जीतने के लिए दिग्विजय करते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मिथ्यात्व पर विजय पाते हुए सम्यक्त्व की यशोपता का, जिन धर्म की कीर्ति ध्वजा को फहराते हुए दक्षिण दिग्विजय किया। और 1925 में, ईस्वी सन 1925 में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा एक महान ऐतिहासिक और विश्व कीर्तिमान को धारण करने वाली प्रतिमा है, श्रमण संस्कृति का गौरव प्रदान करने वाली वो प्रतिमा है। और ऐसी प्रतिमा ईस्वी सन 981 में, कब? ईस्वी सन 981 में जिसका निर्माण कार्य, शिल्प कार्य पूरा हुआ और ईस्वी सन 981 में ही चामुंड राय ने उस प्रतिमा जी का पंचकल्याणक सहित महामस्तकाभिषेक प्रथम बार संपन्न कराया। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव के निर्देशन, मार्गदर्शन, सानिध्य में उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक के लिए उस समय चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज ससंग का विहार श्रवण बेलगोला की ओर हुआ। और 1925 के महामस्तकाभिषेक में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। लेकिन सानिध्य प्रदान करने के लिए जब वे श्रवण बेलगोला जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? श्रवण बेलगोला जा रहे थे कर्नाटका में। तब विहार करते करते बेलगांव जिला करते करते आगे गए और हुबली में पहुंच गए। कर्नाटका में एक बड़ा शहर है हुबली। हुबली में पहुंचे और हुबली के आसपास वहाँ लिंगायत बंधु बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और हुबली नगर में उस समय एक बहुत बड़ा लिंगायत मठ था जिसके आसपास बहुत प्रसिद्धि थी। हजारों लाखों शिष्यगण भक्तगण उस मठ से जुड़े हुए थे। और उस मठ के मठाधिपति थे सिद्धारूढ़ स्वामी, लिंगायत गुरु थे। लिंगायत शैव समाज के, लिंगायत समाज के वे गुरु थे, बहुत प्रसिद्ध थे, ख्याति प्राप्त थे।
और उनके समाज में उनका बहुत बड़ा आदर था, और वे सिद्धारूढ़ स्वामी उस मठ के अधिपति थे, संचालक थे, उस संस्थान के मुखिया थे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज हुबली नगर में आए हैं, ऐसा उन्होंने सुना, कोई दिगंबर तपस्वी, बहुत महान तपस्वी अपने नगरी में आए हुए हैं, ऐसा जब सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने सुना, तब उनके मन में बहुत श्रद्धा भक्ति जागृत हुई और उन्होंने अपने शिष्यों के सामने अपना मनोभाव व्यक्त किया, मनोदय व्यक्त किया कि मुझे उन दिगंबर तपस्वी का दर्शन करना है। वे सिद्धारूढ़ स्वामी क्या कहने लगे, मुझे उन महान साधक का दर्शन करना है कि जिनकी तपस्या की सुगंधी सर्वत्र महक रही है, ऐसे तपस्वी का मुझे दर्शन करना है। ऐसे विचार जब सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने व्यक्त किए, तब उनके शिष्यों ने उनके लिए मेना और पालकी वगैरह सजाई। वे मेने में बैठकर, पालकी में, डोली में बैठ कर के प्रवास करते थे, बहुत ताम झाम के साथ। छतरी, चंवर, छत्र चंवर वगैरह सब उनके ऊपर धारण किए जाते थे। तब जब उन्होंने भावना व्यक्त की कि मुझे आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने हैं, तब उनके शिष्यों ने, उनके भक्तों ने उनकी पालकी, मेने वगैरह सब सजा दिए। और जब स्वामी जी सामने बाहर आ गए अपने स्थान से उठकर, उन्होंने देखा पालकी वगैरह सजाई गई है, तब वे कहने लगे, अरे जिसके पास कोई घर नहीं है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, आकाश ही जिसके वस्त्र है, जिसने शरीर पर एक धागा तक धारण नहीं किया है, और जिसकी तपस्या के सामने स्वर्ग के देवता भी नम्रीभूत होते हैं, उसके सामने मैं पालकी में बैठ कर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चल के उनके दर्शन को जाऊंगा। ऐसा भाव उन्होंने व्यक्त किया और वे अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ पैदल चलते हुए जहाँ पर महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज विराजमान थे, उस स्थान पर आते हैं। अत्यंत विनम्रता के साथ आचार्य शांति सागर जी को प्रणिपात करते हैं, विनय वंदन करते हैं। उस समय संघ में स्वाध्याय चल रहा था, शास्त्राध्ययन चल रहा था, जिनागम का पारायण चल रहा था, और उस तत्व चर्चा में आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे चंद्र सागर जी महाराज। वे शास्त्र पढ़ रहे थे, वाचना कर रहे थे, बाकी सभी साधक बैठकर सुन रहे थे, श्रावक लोग बैठ करके सुन रहे थे। और उस स्वाध्याय में पुनः पुनः बार बार एक शब्द आता था, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व। यह शब्द बार बार बहुत बार आया। कुछ देर बाद स्वाध्याय का समापन हो गया, स्वाध्याय निष्ठापन किया, और फिर उसके बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का प्रवचन चालू हो गया। तब बीच में ही सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने पूछा कि हे आचार्य महाराज, अभी इस आपके ग्रंथ के पारायण में, आपके स्वाध्याय में आपके शिष्य बार बार पढ़ते समय सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व कह रहे थे, मुझे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का अर्थ समझ में नहीं आया, आप कृपा करके बताइए। देखिए वो भी कितने शालीन थे, कितने विनम्र थे। उन्होंने भी, मैं इतना बड़ा मठाधिपति हूँ, मेरा इतना वैभव है, इतने शिष्य है, इसका अहम भाव नहीं किया। दिगंबरत्व की, तपस्या की उस महानता के आगे उन्होंने भी बहुत शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ निवेदन किया कि ये सम्यक्त्व मिथ्यात्व कह रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक ही वाक्य में कहा कि स्वामी जी, आत्मा को आत्मा में खोजना यह सम्यक्त्व है, अर्थात स्वयं को स्वयं में खोजना यह सम्यक्त्व है, और आत्मा को आत्मा में छोड़कर कहीं बाहर खोजना, अर्थात स्वयं को स्वयं में ना खोजकर कहीं बाहर खोजना, यह मिथ्यात्व है। ऐसा कहते ही वे सिद्धारूढ़ स्वामी अपने आसन से उठते हैं, विनम्रता पूर्वक अपने शिष्यों को कहते हैं, अरे देखो, गुरु हो तो ऐसा होना चाहिए। सच्चे गुरु की यही पहचान है जिसने अध्यात्म के अगाध सार को कितनी सहजता से कह दिया। सारा संसार आत्मा के खोज के लिए प्रयास कर रहा है और दुनिया में सारे छानने लगा है, आत्मा यहाँ है क्या वहाँ है, लेकिन इन्होंने कितनी सहजता और सरलता में कह दिया कि आत्मा को आत्मा में, अर्थात स्वयं को स्वयं में खोजना ही सम्यक्त्व है, और स्वयं को बाहर कहीं खोजने का व्यर्थ प्रयास करना ही मिथ्यात्व है। ऐसे गुरु के चरणों में नमस्कार कीजिए, ऐसा उन्होंने अपने सभी शिष्यों को संकेत किया और कहा कि जीवन में यदि गुरु होना चाहिए तो इन्हीं जैसा होना चाहिए। ऐसा जय जयकार करते हुए, वंदन विनय करते हुए उन्होंने आचार्य शांति सागर जी की विदा ली और घर चले गए, अपने मठ में चले गए।
फिर विहार करते करते नगर नगर डगर डगर आगे बढ़ते बढ़ते संघ श्रवण बेलगोला पहुंच गया। वहाँ 15 दिन तक गोमटेश्वर बाहुबली के चरण कमलों में आचार्य संघ रहा। महामस्तकाभिषेक में उन्होंने सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान किया। गोमटेश्वर बाहुबली की विश्व मनोहारी प्रतिमा का दर्शन करके आचार्य शांति सागर जी महाराज बहुत अभिभूत हो गए। और उस समय एक प्रसंग घटित होता है, वो एक प्रसंग बताता हूँ और विराम लेता हूँ। जब आचार्य देव शांति सागर जी महाराज देवाधिदेव गोमटेश्वर के चरणों में पहुंचते, उस नयन मनोहर जिनबिंब को देख करके, उनके वीतराग मुखमंडल को देख करके शांति सागर जी महाराज तन मन के भान को भूल जाते, वो खो जाते हैं उस भाव विश्व में। गोमटेश्वर की उस नयन मनोहर वीतराग निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा की उस आनंदकारी आनंद विश्व में, भाव विश्व में शांति सागर जी महाराज भक्ति पूर्वक खो जाते हैं। और उस भक्ति के आवेग में उनके आंखों से आंसू झरने लगते हैं। और तब आचार्य महाराज गदगद कंठ होकर के बाहुबली भगवान की स्तुति करते हैं। उस समय आचार्य वादिराज मुनिराज का एक श्लोक वहां पर घटित होता है। विशापहार स्तोत्र में वादिराज आचार्य महाराज ने एक श्लोक लिखा, आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चाभिजल्पन यश्चायेत त्वयि दृढ़मनः स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम। वादिराज आचार्य देव कहते हैं कि हे वीतराग भगवान, जो महात्मा, जो भव्यात्मा, जो पुण्यात्मा अत्यंत भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर के, गदगद होकर के आनंद के आंसू जिसके आंखों से झर रहे हैं और उन आनंद के आंसुओं के द्वारा जिसका मुख धुल रहा है, उन आनंद के आंसुओं से जिसका मुख कमल धुल रहा है, ऐसा व्यक्ति अनेक स्तोत्र स्तुति स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति भक्ति स्तुति करता है, तब वह वास्तव में भक्ति करता है। वही वास्तविक भक्ति है, सच्ची भक्ति है, अच्छी भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की आंखें एक झरने की तरह बह रहे थे। बाहुबली भगवान के दर्शन के भाव विश्व में वो तल्लीन हो गए। उसी समय जब उनका भाव उसमें तल्लीन था, कुछ देर बाद उनकी भाव भंगिमा थोड़ी सी खंडित होती है। तब वहाँ दर्शन के लिए आए हुए बहुत से लोगों, अन्य लोगों में से किसी एक ने आचार्य महाराज को पूछा कि महाराज, वो व्यक्ति, पूछने वाला व्यक्ति इतना श्रद्धालु नहीं था, तो उसने रुक्ष भाव से पूछ लिया, रुखे भाव से पूछ लिया कि महाराज, इस पाषाण को देख करके आपकी आंखों में पानी क्यों आया? क्या पूछा? इस पाषाण को देख करके आपके आंखों में पानी क्यों आया? ऐसा क्या है इसमें? महाराज बोले, भाई ये पाषाण तो है, लेकिन भेद दृष्टि का है। जिसके दृष्टि में श्रद्धा भक्ति है उसे पाषाण में भी भगवान दिखते हैं, और जिसके दृष्टि में श्रद्धा भक्ति नहीं उसे भगवान में भी पाषाण दिखते हैं। मैं इनके जैसा ही भगवान बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे पाषाण में भगवान दिखते हैं। अब तुम क्या बनने वाला हो ये तुम्हारा, तुम देख लो। इतने बड़े आचार्य, इतने महान आचार्य, जिनकी चर्या, जिनकी साधना, जिनकी तपस्या आने वाले इस पंचम काल के, चल रहे इस पंचम काल के अंतिम समय तक यह आदर्श रूप रहेगी, उपकृत करेगी श्रमण संस्कृति को। ऐसे आचार्य महाराज उस प्रतिमा के सामने इतने भाव विभोर होते हैं। अर्थात उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनकी तपस्या, सारी चीज़ें हमारे जीवन में हम सबके लिए प्रेरणा स्तंभ है। तो अपन सभी ऐसे महामहिम आचार्य महाराज के जीवन के इन महान पहलुओं के द्वारा प्रेरणा को ग्रहण करें, अपने जीवन को भी उसी प्रकार बनाने का अपन हर संभव प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।